गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन खाते के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में जो अपनी बात हुई थी कि खाता कहते किसे हैं, उस बात को वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि खाता किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी माल से संबंधित खाते के बारे में हमको जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराता है। खाता एक सारांश होता है। हमारे किसी व्यक्ति के साथ जो लेन देन होते हैं उसका एक सारांश खाता है। खाते आपको बताए गए कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अपनी चर्चा हुई थी कि व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता सिर्फ व्यक्तिगत खाते से तात्पर्य ऐसे खातों से जो व्यक्तियों के नाम, संस्था या कंपनी या फर्म के नाम से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि व्यक्तिगत खाते में क्या क्या शामिल करेंगे, हम व्यक्तियों के नाम, संस्थाओं के नाम, कंपनियों के नाम, फर्म का नाम शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम, संसार में जितने भी नाम, महेश, सुरेश, सीता, गीता, जितने भी नाम हैं संसार में, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। किसी कंपनी का नाम, हरीश एंड कंपनी, व्यक्तिगत खाता। मैंने आपको कहा था कि गीता बजाज बाल मंदिर स्कूल व्यक्ति नहीं है, संस्था है। किस खाते की श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत खाते की श्रेणी। तो व्यक्तिगत खाते में इसके अलावा हमने इसमें 2 उदाहरण मैंने और लिए थे, आपको समझाए भी थे। कैपिटल और ड्राइव्स, पूंजी, व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो धन, माल या संपत्ति लगाई जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं। मानो 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया गया है, इसका मतलब 50,000 रुपए पूंजी लगा करके व्यापार प्रारंभ किया गया है। क्योंकि पूंजी व्यक्तिगत साधनों से जुटाई जाती है, इसलिए इस खाते को भी हमने किस श्रेणी में रखा था बच्चों? व्यक्तिगत खाते। आरण व्यापार में से निजी उपयोग के लिए रुपए या माल निकालना ही। पैसा व्यापार का है, व्यापार में से घरेलू उपयोग के लिए रुपए या माल निकालना ही आरण कहलाता है। ये खाता भी व्यक्तिगत से खाते की श्रेणी में है। आप कहेंगे इसमें ना तो कोई व्यक्ति का नाम है, ना कोई संस्था है, फिर इसको हम व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में? मेरा जवाब ये है क्योंकि व्यापार की जो राशि है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम में ली जा रही है, इसलिए इस खाते को भी हम व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में। राम किस प्रकार का खाता है? व्यक्तिगत खाता। हर कोई जवाब देगा। कमल एंड कंपनी किस प्रकार का खाता है? आपका जवाब होगा व्यक्तिगत खाता। लेकिन पूछा जा सकता है पूंजी खाता किस प्रकार का खाता है? तो व्यक्तिगत खाता। आप बताएंगे कि पूंजी व्यक्तिगत साधनों से जुटाई जाती है। आरण ये भी व्यक्तिगत
उपयोग के लिए पैसा उपयोग में लिया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत एकदम क्लियर होना चाहिए व्यक्तिगत खाता। हम आगे तभी बढ़ेंगे। कल दूसरी बात जो चर्चा हुई थी अपनी वास्तविक खाते की, मैं रिपीट कर रहा हूं बार में। वास्तविक खाता माल और संपत्ति वास्तविक खाते में माल और संपत्ति से संबंधित खाते आपके आते हैं। और माल से संबंधित मैंने आपको 4 खाते आपके नाम बताए थे। परचेज, क्रय करना, खरीदना, सेल्स, परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये 4 खाते हैं माल से संबंधित। माल खरीदना, माल बेचना, खरीदा हुआ माल वापस करना, बेचा हुआ माल वापस करना, वास्तविक खाते की श्रेणी। संपत्तियों के मैंने उदाहरण दिए थे आपको, मशीनरी, फर्नीचर, नाम से पता लग रहा है स्थायी संपत्तियां, बिल्डिंग, भवन, लैंड, भूमि, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो माल अंत में बिना बिका रह जाता है। एक तो माल जो बेच दिया, और बेचने के बाद जो हमारे पास माल स्टॉक में पड़ा हुआ है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक, बिना बिका माल। एक नाम और हो सकता है डेटर्स, हिंदी में देनदार। हम इसको हम समझें, हम माल 2 प्रकार से बेचते हैं। एक तो नकद माल बेचते हैं, उसमें तो तुरंत रुपए हमारे पास आ जाते हैं। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों को हमने माल उधार बेचा है, जिन व्यक्तियों को हमने माल उधार बेचा है, उनसे जो रुपए प्राप्त होंगे भविष्य में, वो हमारे लिए संपत्ति होगी। डेटर्स, जिन व्यक्तियों को माल उधार बेचा गया है, मानो मैंने राम को माल उधार बेचा, श्याम को माल उधार बेचा है, अब इनसे भविष्य में रुपए आएंगे हमारे पास, वो डेटर्स है। तो माल से संबंधित और संपत्तियों से संबंधित इन 2 खातों पर अपनी चर्चा हुई थी। मैंने इसको वापस आपको समझाने के लिए रिपीट किया है इस चीज को, दोनों खातों को। तीसरे खाते पर अपन अब बात कर रहे हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता या इसको नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता। अवास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, या इसको हम लाभ हानि संबंधी खाता भी कहते हैं। कोई भी अपने को पूछेगा खाते कितने प्रकार के, आप क्या जवाब देंगे कि खाते 3 प्रकार के। आपसे पूछा जाए 3 प्रकार के खातों के नाम बताइए, आप कहेंगे पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, और तीसरा अवास्तविक
खाता या जिसको कहें हम नाम मात्र का खाता, लाभ हानि संबंधी खाता, किसी भी नाम से हम जाने, इसमें इस खाते को भी हम दो भागों में बांटते हैं। हानि व खर्चे, और इसका विपरीत लाभ व आय। हानि तथा खर्चे और लाभ और आय। खर्चों की बात करूं मैं, वेतन छुपाया, अंग्रेजी में सैलरी, हिंदी में हम कहते हैं वेतन। वेतन छुपाया, 5,000 रुपये वेतन छुपाया, खर्चा है। कौन से खाते में आएगा? आपको कहा जाए विज्ञापन पर रुपए खर्च किए, विज्ञापन, किराया चुकाया, खर्चों की बात कर रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं। वेतन चुकाया, विज्ञापन पर पैसे खर्च किए, किराया चुकाया, मजदूरी चुकाई, रेंट को हिंदी में किराया, मजदूरी चुकाई, मजदूरी चुकाई। कोई भी खर्चा, भाड़े पर पैसे खर्च किए, वेतन चुकाया गया, किराया चुकाया गया, मजदूरी चुकाई गई, स्टेशनरी पर पैसा खर्च किया है हमने,